हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे चैनल पर। मैं आज आपको कॉमर्स का लेसन प्लान बताऊंगी। टॉपिक हमारा होगा दृढ़ लेखा प्रणाली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन नंबर डालेंगे। उसके बाद डालेंगे डेट, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं। क्लास, ये टॉपिक आप 6 to 12 तक यूज़ कर सकते हैं, तो कोई सी भी क्लास यहाँ डाल देंगे जिसमें आप टीचिंग कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका वाणिज्य, टॉपिक हो गया दोहरा लेखा प्रणाली, टाइम हो गया आपका, पीरियड होगा आपका जो इस पीरियड में आप अटेंड करेंगे, थर्ड फोर्थ जिस पीरियड में आप टीचिंग करें वो पीरियड डाल देंगे अपने आप। यहाँ पर ड्यूरेशन हो गया, यानी बीएड में आपका टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट की होती है, तो यहाँ पे आप डालेंगे 35 मिनट। उसके बाद डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है आपका छात्रों को वाणिज्य विषय के बारे में जानकारी देना, छात्रों को वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। थर्ड है छात्रों की पुस्तकालय की अनेक प्रणालियों के बारे में बताना। फोर्थ है छात्रों को दोहरा लेखा प्रणाली के विषय में जानकारी देना। फिफ्थ है छात्रों को दोहरा लेखा प्रणाली के प्रादुर्भाव तथा विकास की जानकारी देना। उसके बाद डालेंगे आप विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर है भावात्मक उद्देश्य, फिर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला है आपका छात्र लेखाशास्त्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड, छात्र दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में समझेंगे। भावात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र दोहरा लेखा प्रणाली की जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है छात्र दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ एवं महत्व को समझेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आप डालेंगे दोहरा लेखा प्रणाली का गहन अध्ययन करेंगे छात्र। और सेकंड है छात्र दोहरा लेखा प्रणाली का व्यापार में महत्व समझेंगे। ये आपके होगा विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आप डालेंगे सहायक सामग्री। उसमें पहला है चौक, डस्टर, शामपट व आवश्यक सामग्रियाँ। विधियाँ आपकी होंगी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्रों को विषय से संबंधित सामान्य जानकारी है। उसके बाद आप लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहला है आपका कॉलम होगा पाठ्य वस्तु का, फिर आप डालेंगे उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, उसके बाद डालेंगे शिक्षक कथन व क्रिया, फिर डालेंगे छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न पूछने का उद्देश्य है आपका पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। प्रस्तावना प्रश्न में पहला प्रश्न है आप किसी व्यापार के अंतर्गत व्यापारी या कोई कंपनी छल कपट या गबन से बचाव के लिए क्या उचित उपाय अपना सकती है। उत्तर देंगे छात्र व्यापारी या कोई कंपनी छल कपट से बचने के लिए पुस्तपालन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर आप यहाँ कर रहे हैं तो विधि आपकी आ जाएगी यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड क्वेश्चन है पुस्तपालन प्रणाली के अंतर्गत कौन सी प्रणाली सबसे उचित है। उत्तर है आपका पुस्तपालन प्रणाली के अंतर्गत दोहरा लेखन प्रणाली सबसे उचित प्रणाली है। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोहरा लेखन प्रणाली का प्रयोग किस कंपनी या फर्म द्वारा किया जा सकता है। उत्तर छात्र देंगे दोहरा लेखन प्रणाली का प्रयोग गणित संबंधी शुद्धता की पता लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोहरा लेखन प्रणाली का प्रयोग किसी कंपनी या फर्म द्वारा क्यों किया जाता है। उत्तर आपका होगा दोहरा लेखन प्रणाली का प्रयोग गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत गणित संबंधी जांच की शुद्धता किस प्रकार पता लगाई जा सकती है। छात्र में आप उसमें उत्तर नहीं दे पाएंगे छात्र, तो यहाँ सभी छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। छात्र क्रिया में डालेंगे शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद अपने बच्चे जब समस्यात्मक प्रश्न पूछ लिए उसके बाद अपने उद्देश्य कथन बताएंगे। छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना ये आपका उद्देश्य है। उद्देश्य कथन आप कैसे बताएंगे, तो छात्रों आज हम दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया क्या आएगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी कौन सी यूज हुई यहाँ पर, कथन विधि। उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में सबसे पहले आप डालेंगे पाठ्य वस्तु दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे सभी छात्र दोहरा लेखन प्रणाली का अर्थ समझेंगे। शिक्षक कथन में स्पष्टीकरण देंगे आप पुस्तपालन की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का या दोनों रूपों का उल्लेख किया जाता है उसे दोहरा लेखन प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत दो खाते प्रभावित होते हैं, पहला रोकड़ खाता और दूसरा माल खाता। वीजी विक्री के अनुसार प्रत्येक लेन देन में पाने वाले को मिलने वाले मूल्य से ऋणी किया जाता है और देने वाले को उसी मूल्य से धनी किया जाता है। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी कौन सी आ जाएगी, व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्यान कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी यहाँ पे विधि कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान विधि। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट में पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न पूछने में पहला प्रश्न आपका है दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ बताइए। सेकंड है दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा बताइए। मूल्यांकन प्रश्न पूछने के बाद आप यहाँ पर शिक्षक क्रिया में डालेंगे विकासात्मक प्रश्न।
विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। पहला प्रश्न आपका है विकासात्मक, किसी कंपनी या फर्म के व्यापारिक लेन देन के वैज्ञानिक ढंग को हम किस प्रणाली के नाम से जानते हैं? छात्र उत्तर देंगे दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक लेखा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आपका क्वेश्चन, व्यापारिक लेन देन के दोनों पक्षों को किस प्रणाली के अंतर्गत लिखते हैं? छात्र क्रिया में आप डालेंगे व्यापारिक लेन देन के दोनों पक्षों को दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दोहरा लेखा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? छात्र क्रिया है आप में डालेंगे आप छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। सभी छात्र आपके थर्ड क्वेश्चन पे निरुत्तर हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इससे पहले आपने प्रश्नोत्तर विधि बच्चों के साथ करी, तो शिक्षण विधि कौन सी यूज़ हुई यहाँ पे? प्रश्नोत्तर विधि। समस्यात्मक प्रश्न आ गया आप, तो आप यहाँ डालेंगे समस्यात्मक प्रश्न और अपने टॉपिक को इसके बाद बच्चों को आगे बताएंगे। पाठ्य वस्तु में डालेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में डालेंगे सभी छात्र दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं को समझेंगे। शिक्षक कथन में आप डालेंगे स्पष्टीकरण। दोहरा लेखा प्रणाली की कई विशेषताएं हैं जो व्यक्तियों को उनके व्यापार में सहायता प्रदान करती हैं। पहला है छल कपट व गबन से बचाव। दूसरा है गणित संबंधी शुद्धता की जाँच। तीसरा है लोचदार प्रणाली। चौथा है वास्तविक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली। पाँचवा है निश्चित नियमों का पालन। छठा है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। छात्र क्रिया में आप डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी कौन सी यूज़ हुई यहाँ पर? व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या करके बता रहे हैं तो यहाँ पे विधि आ जाएगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे शामपट कार्य। शामपट कार्य में सबसे ऊपर आप डालेंगे दोहरा लेखा प्रणाली। टॉपिक डालेंगे और उसमें टॉपिक में के बाद अर्थ डालेंगे। यह एक वैज्ञानिक ढंग से व्यापार को लिखने की प्रणाली है। विशेषताएं आप डालेंगे गणित संबंधी शुद्धता की जांच। सेकंड होगा आपका वास्तविक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली। तीसरा है आपका छल कपट व गबन से बचाव। चौथा है वैज्ञानिक प्रणाली। पांचवा है लोचदार प्रणाली। छठा है निश्चित नियमों का पालन। सातवां है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। ये आपकी विशेषताएं हो जाएंगी जो आपने शामपट कार्य पर डाली है। जब आप शामपट कार्य बच्चों को करा देंगे तो उसके बाद आपका शिक्षक क्रिया में आएगी लेखन एवं निरीक्षण कार्य। शिक्षक छात्रों को शामपट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा और स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेगा। छात्र क्रिया में डालेंगे सभी छात्र शामपट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। विधि आपकी यहाँ पर कौन सी यूज हुई? लेखन विधि। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले मूल्यांकन प्रश्न में आप डालेंगे पहला प्रश्न, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ बताइए। दूसरा है पुस्तपालन प्रणाली के सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है। यहाँ पर आपका टॉपिक पूरा हो गया। अब सबसे ज़रूरी काम गृह कार्य देंगे आप बच्चों को। पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य में पहला क्वेश्चन आपने बच्चों को दिया, दोहरा लेखा प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन आपने दिया, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। छात्र क्रिया क्या रहेगी यहाँ पर आपकी? सभी छात्र डायरी पर अपनी गृह कार्य नोट करेंगे। विधि कौन सी यूज है यहाँ पर? लेखन विधि। तो ये आपका दोहरा लेखा प्रणाली का लेसन प्लान पूरा हो गया। यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा, और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।